तो इन केस ऑफ जैसे कि 10 to 17 क्वेश्चन में अपन ने देखे वाला था इंटीग्रेशन 1 upon ax square plus bx plus c means 1 upon quadratic equation into dx किंवा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 upon अंडर रूट मध्ये ax square plus bx plus c into dx ये टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए देयर आर थ्री स्टेप्स आर अवेलेबल इन विच फर्स्ट वन इज दैट क्या करेंगे पहले पहली स्टेप क्या था मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x square एज अ 1 और यूनिटी जहां पे x square के कोएफिशिएंट में कुछ होगा उसको अपन क्या करेंगे 1 करेंगे मतलब यूनिटी मतलब 1 करेंगे second step then you have to find out the last term is 1 upon 2 into middle term bracket का square ओके इसको सॉल्व करके तुम लास्ट टर्म निकालेंगे फिर लास्ट टर्म एडजस्ट करने के बाद प्लस माइनस के एडजस्टिंग के साथ लास्ट टर्म एडजस्ट करेंगे फार्मूले में आएगा और फार्मूला यूज करेंगे तो अब यहां से जो क्वेश्चन है एक्चुअल इसमें सिर्फ टोटल तीन ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 18 19 एंड 20 तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है इससे पहले मैंने ये फॉर्म लिया वाला है देखो त्याच्या अगोदरही मी ते फॉर्म तुम्हाला समजून सांगितलं आहे आधी सांगतो की क्वेश्चन नंबर 18 19 20 ये तीनों क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का प्रकार ये है कि इंटीग्रेशन में अगर से 1 अपॉन a प्लस बी cos स्क्वायर x dx या फिर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन a प्लस बी sin स्क्वायर x dx या फिर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में कभी ऐसा आ गया 1 अपॉन a प्लस बी sin स्क्वायर x प्लस c इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx ये टाइप का अगर इंटीग्रेशन आता होगा मतलब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना है कांस्टेंट के बाद cos स्क्वायर कांस्टेंट के बाद sin स्क्वायर कांस्टेंट के बाद sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आ गए दोनों भी तो जब भी ये टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तो 18 से लेके 20 तक ये टाइप का पैटर्न है तो इसमें कैसा सर हाउ टू सॉल्व दैट वन इसके भी तीन स्टेप पहली स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कैसे डिवाइड करो उसको cos स्क्वायर x से है ना अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दोनों को डिवाइड अगर से करेंगे तो अब क्वेश्चन ये कि सर यहाँ पे cos स्क्वायर x से तो ठीक है ओके मगर sin स्क्वायर से आया तो तब भी क्या cos स्क्वायर से करेंगे यस एक्चुअली इसके दो मेथड रहते हैं मगर उसमें कंफ्यूज होंगे तो sin आया तो sin स्क्वायर से cos आया तो cos स्क्वायर से मगर दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो ये पैटर्न के लिए यहाँ पे cos स्क्वायर रहने दो sin स्क्वायर रहने दो या फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों रहने दो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x सेकंड स्टेप में लिखी जाता है यहाँ पे स्टेप 2 थी इसमें इसके बाद cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अगर से डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x अगर से तुम्हारे पास आ गया डिनोमिनेटर में ये सॉरी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में आया sec स्क्वायर x अगर से आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट करेंगे अगर से डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आया तो क्या करेंगे पुट sec स्क्वायर x और या फिर टेक sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x का अगर से डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आया तो नहीं आया तो कोई बात नहीं और आया तो क्या करने का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाजू में क्या इफ एनी मतलब अगर से इफ एनी इन डिनोमिनेटर में अगर से आया sec स्क्वायर x तो उसके जगह पे क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x आया तो है बघा कंडिशन है इफ की कंडिशन है जर आला तर घ्यायचा नाहीतर घ्यायची गरज नाही हे सेकंड स्टेप और स्टेप 3 में तुमको क्या करना था जो भी रहेगा तुम्हारे पास स्टेप पे पुट tan x क्या करो लास्ट में कंपलसरी हमेशा तीसरी स्टेप में पुट tan x क्या करेंगे अपन t करेंगे ऐसा अगर से करेंगे अपन तो अपने को इंटीग्रेशन का फार्मूला जो अपने 6 फार्मूले उसमें से एक फार्मूले में बैठेगा और अपन उसको सॉल्व करेंगे इजीली तो ये ऐसा पैटर्न है इंटीग्रेशन का फॉर्म याद रखो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों भी आएंगे तो उसके तीन स्टेप है सबसे पहले डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x के कभी डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आया तो रिप्लेस sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x इफ इन डिनोमिनेटर में आया तो और लास्ट स्टेप में हमेशा डिनोमिनेटर में tan x आया तो उसको क्या करेंगे पुट t tan x तो उसके बाद तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपने को आंसर आ जाएगा तो लेट अस सॉल्व देम क्वेश्चन नंबर 18 19 20 और इसके शॉर्ट एग्जांपल भी करते जाओ शॉर्ट एग्जांपल भी एग्जाम में आ सकते हैं ओके चलो दोस्तों से स्टार्ट करो सबको पैटर्न समझ में आ गया क्या क्या करेंगे इसमें अब हम इसे एग्जांपल्स लेंगे तो इसमें 18वां क्वेश्चन है लेट i is equal to integration of 1 upon 4 plus 3 cos square x 1 upon 4 plus 3 cos square x into x ठीक है तो क्या करो सबसे पहले यहाँ पे cos square x है तो क्या करेंगे हम डिवाइड cos स्क्वायर डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से डिवीजन करने से देखो ऐसा आता, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा 4 अपॉन cos स्क्वायर x और सेम 3 एज इट इज cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। दोनों को अपन क्या करें, cos स्क्वायर से डिवाइड करें। 1 ऊपर है तो इसको डिवाइड करने से 1 बाय cos स्क्वायर x, ये दोनों में cos स्क्वायर से डिवाइड करने से एक cos स्क्वायर x 4 के नीचे जाएगा और एक cos स्क्वायर x इसके नीचे जाएगा। ऐसे करने से रिप्रेजेंटेशन क्या मिला, 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर आया तुम्हारे पास sec स्क्वायर x, ये 4 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, राइट। ये 4 कांस्टेंट 1 बाय cos में sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कैंसिल 3 इनटू कितना आ गया dx। पहली स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर करने से ऐसा आया। फिर मैंने तुमको बोला स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करने का कि अगर से डिनोमिनेटर में इफ इन डिनोमिनेटर sec स्क्वायर x कम, यहां पे आ गया, अगर से डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आता है तो रिप्लेस sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। स्टेप 2 के हिसाब से यहां तक स्टेप 1 होगी। अब स्टेप 2 में अपन क्या बोले थे की कभी डिनोमिनेटर में जर डिनोमिनेटरला sec स्क्वेअर x आला तर त्या ठिकाणी आला तर घ्यायचा, आता आलेला आहे म्हणजे आपल्याला स्टेप 2 वापरावा लागेल। तो स्टेप 2 के हिसाब से ये होगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वेअर x ऊपर एज इट इज और यहाँ पे 4 कांस्टेंट एज इट इज, रिप्लेस sec स्क्वेअर x बाय 1 प्लस tan स्क्वेअर x और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है प्लस 3 एज इट इज इनटू कितना dx। चलो क्या खत्म, तो ये क्या मिला तुमको, ये आ गया sec स्क्वायर x 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x है ना, दोनों को मल्टीप्लाई 4 का 4 tan स्क्वायर x प्लस 3 और यहाँ पे कितना dx। तो कांस्टेंट का एडिशन करो, ये 4 और 3 कितना हो गया 7, तो कितना आ गया तुम्हारे पास देखो sec स्क्वायर x। तो सबसे पहले 4 प्लस 3 7, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास 4 tan स्क्वायर x फंक्शन और 4 और 3 कितना मिला 7 इनटू कितना dx। ये हो गया स्टेप 2। ऐसा समझ में पहली स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, दोनों को कर दिया अपने cos स्क्वायर x से, तो ये आया अपने पास। फिर सेकंड स्टेप के हिसाब से अगर से डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आता है तो रिप्लेस sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करने पे अपन ने सॉल्व करें 4 और 3 7 हो गया, ये 7 और 1। तीसरी स्टेप थर्ड स्टेप पे क्या बोला था, पुट tan x t, डिनोमिनेटर में tan x आने वाला है 100%, तो तीसरी स्टेप फिक्स है। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, इसको tan x वगैरह से मैंने t पुट अप कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा tan x डेरिवेटिव बोलो, ये फिर ऐसा पुट तुम्हारा जो जनरली तुम लेते हो ऐसा पुट t इज इक्वल टू tan x, जैसा तुम हमेशा नॉर्मली लेते हो उसके साथ तुमने लिख बताया पुट t इज इक्वल टू tan x, बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएशन आएगा t सा डेरिवेटिव काय बचना dt बाय dx और tan x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर, राइट है, राइट है का t सा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बेटा dt बाय dx और tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा sec स्क्वायर। तो यहां पे सॉल्व करेंगे शुरू का अपन, तो क्या आया dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x into dx, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x into dx। तो इंटीग्रेशन का हाल क्या हो गया, देखो ऊपर की वैल्यू पूरी आ गई sec स्क्वायर x dx की पूरे की जगह पे तुम क्या रखेंगे यहाँ पे dt है ना, dt की वैल्यू dt और नीचे क्या आ गया 4 tan x को अपन ने क्या लिया t, तो क्या मिला 4t स्क्वायर प्लस 7। इथपर्यंत कळाला का मला सांगा, तर मी पुढे सांगतो या स्टेप मिला आहे आता आला लक्षात काय केलं तिसरे स्टेप पुट t इज इक्वल टू tan x इनटू dt बाय dx, tan x इनटू sec स्क्वायर x, तो dx को उधर लेके चले गए हमने, तो dt कितना मिला तुमको sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन में रखने पे sec स्क्वायर x dx की वैल्यू sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt अपॉन ये कितना मिला 4, इसके जगह पे क्या लिया अपन ने t, तो क्या मिला 4t का स्क्वायर प्लस 7। अब तुमको देखेंगे तो ये तुमको फार्मूले में कन्वर्ट होता है, खाली फर्क क्या है देखो, आपका फार्मूला क्या रहता इसमें रहता, फार्मूला पे बता रहा, फार्मूला में ऐसा रहता, ये फार्मूले को dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा अगर चाहता हूँ, dx मतलब क्या, ये एक्चुअल ऐसा है 1 into dx लिखे क्या या फिर dx पूरा लिखे क्या, तो दोनों का पैटर्न क्या है सेम है। तो हमको
6 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला, खाली फर्क क्या है यहाँ पे वेरिएबल x में और वेरिएबल क्या में t में, तो आंसर भी क्या में आएगा t में आएगा। तो फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट करने आता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या फंक्शन में t स्क्वायर के पावर में कितना है 4 है, पहला काम क्या करेंगे हम इसको 1 करेंगे, मतलब 4 कॉमन निकालेंगे और उसके हिसाब से इंटीग्रेशन देंगे। देखो तो वही 6 फार्मूले का यूज है। अगेन वी हैव टू यूज द 6 फार्मूलेस। तो क्या करेंगे इसमें देखो, तो सबसे पहले t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, खाली फर्क क्या है ये वेरिएबल t में है और हमेशा वेरिएबल क्या में रहता है फार्मूले में, वेरिएबल क्या में रहता है x में। ओके, इन केस ऑफ दिस वन है ना, फॉर्म्युला मध्ये काय डिफरन्स आहे तुम्हाला ते नेहमी x मध्ये असतो ते आन्सर dx अपॉन 4x स्क्वेअर + 7 असा जर आला असता तर आपण काय करतो याच्यातून x स्क्वेअर का कोएफिशिएंट 1 चार कॉमन निकाल के इसको अपन फॉर्मूले कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्क क्या है, सिर्फ x के प्लेस पे वेरिएबल क्या है t, वो सेम पैटर्न रहेगा जो अपन हमेशा करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करूं बोलो, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करूंगा, मतलब कैसा वो कॉमन निकालेंगे अपन, तो ये मिलेगा तुमको t स्क्वायर + 7/4। अब क्या करो बोलो 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बच गया dt अपॉन t का स्क्वायर और 7/4 मतलब ये कांस्टेंट, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस √7/2 का स्क्वायर। तो आप इनको बोलिए क्या होगा फार्मूला, बोलो ये स्टेटमेंट का फार्मूला कौन से फार्मूले में बैठ रहा, कौन सा फार्मूला तो बस 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर, खाली x के लिए फंक्शन क्या है t स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला बेटा पहला फार्मूला 1/, खाली x के लिए भी क्या है t है, तो 1/t का स्क्वायर मतलब t मतलब फंक्शन, 1/ फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब पहले फार्मूला बेटा उसका फार्मूला क्या है बोलो, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फर्स्ट वन, टेल मी नाउ, क्या इसका फार्मूला बोलो पहले का, बोलो फार्मूला क्या है 1/8 tan square tan inverse 7/2, a म्हणजे √7/2 tan इनवर्स ऑफ काय असतो फॉर्म्युला x/a, पण इथे x म्हणजे किती आपलं फंक्शन t, तो फॉर्म्युला काय मिळेल p/a मतलब p/√7/2 ये खत्म। तो ये कैलकुलेशन बे का बे बेदुनी 4, तो 1/2√7 का लास्ट ये ऊपर 2 ऊपर जाएगा 2t/√7 + c, और लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं अपन t की जगह पे t की वैल्यू अपन t को क्या लिया अपन ने tan x, तो रिप्लेस t/tan x, तो ये होगा लास्ट आंसर 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ 2 t के प्लेस पे t की वैल्यू t कितना है आपके पास tan x, इट इज योर यस टेल मी कळाला का, आला का लक्षात, सांगा आला का लक्षात, आला सर, हो सर, बरेच तुला काही सांगत नाही रे, तटस्थ भूमिका काही सांगायचं नाही, हो की नाही समजून घ्या तुम्ही तुमचं काय। तो बघा अभी क्वेश्चन ऐसा था, अब देखो मैं अगला क्वेश्चन लगा तुम्हारे लिए, तुम बोलो सर कैसे आएंगे सबसे पहले, चलो देखो ठीक है, कोणाला काही अडचण असतील तर सांगा, उसने अगोदर सांगा, मेंटने से पहले बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, ये टेल मी योर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दैट वन, किसी को कोई प्रॉब्लम, यस एनीबॉडी फ्रॉम गर्ल साइड फ्रॉम बॉयज साइड, यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन, है किसी को प्रॉब्लम कुछ, नाही सर, नाही सर, ओके साफ आता बघा, आता मी मला सांगतो तुम्हाला फक्त 3 स्टेप लक्षात घ्यायचं। आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 19वा, लेट i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1/cos 2x प्लस 3 sin square x into dx। अब कुठे 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 लक्ष देना, कहां पे तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए, यहां पे कि ये इंटीग्रेशन में 1/, ये छोड़ दो 3 और यहाँ पे कितना आया sin square x। ऐसा एक क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में भी आया था, sin cos मल्टीप्लिकेशन में आया था या फिर sin square cos का कुछ तो भी आया था ऐसा, यहाँ पे sin का स्क्वायर आया, तो मतलब अपना इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या हो गया 1/, एक कांस्टेंट 0 है cos 2x + 3 sin square, मतलब sin square x आया, तो अपने को 3 स्टेप यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये cos 2x तुमको बहुत प्रॉब्लम देगा, ये है sin में और ये cos 2x, तो cos का 2x का रिजल्ट तुमको sin में मालूम है क्या, मतलब पूरा ही कन्वर्ट करेंगे अपन sin में, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा, है ना। बोलो
cos 2x का साइन वाला फार्मूला बोलो, किसी को याद है? 1 minus 2 sin square. पण आपण हे काय करायला लक्षात आलं का? कारण हा साइन्स मध्ये आहे आणि हे cos 2x है, डबल एंगल है. हाँ, ये जर ऐसा आला असता तो काहीच करायची गरज नव्हती. अगर से ऐसा आता था तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मगर cos का डबल एंगल आया, इसलिए हम पूरा इक्वेशन क्या में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो क्या करूं, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला यूज करता हूं मैं पहले cos 2x का फॉर्मूला साइन वाला एकदम करेक्ट सांगितलं तुम्ही 1 minus 2 sin square x आणि हे प्लस किती 3 sin square. बरं किती काम सोपं झाला, मी हे फॉर्म्युला वापरला रे, cos डबल अँगलचा sin वाला फॉर्म्युला 1 minus 2 sin square x. आता बघा 1 upon 3 sin square मधून 2 sin square केले तर किती आले 1 plus sin square x रिमेनिंग. है 3 sin square x में से अगर से 2 sin square x गया तो 1 sin square के अंदर रिमेनिंग. बरं किती सोपं झाला, आता कामच संपलं. तर कोणाला करता येईल सांगा ना, काय झाला इंटिग्रेशनचा फॉर्म काय झाला, इंटिग्रेशन 1 upon a म्हणजे किती याच्यात 1 प्लस b into sin square x आणि b सुद्धा किती आहे sin square म्हणजे 1 आहे. होगा इंटिग्रेशन का फॉर्म आ गया. आप तीन स्टेप यूज करो, यूज द थ्री स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. दूसरी स्टेप जर डिनोमिनेटरला sec square x आला तर त्या ठिकाणी काय घ्यायचा 1 plus tan square x. तिसरी स्टेप नेहमी ऑलवेज tan x येणार डिनोमिनेटरला, त्याला काय पुढे करायचा t पुढे करायचा. असा केल्याने तो फॉर्म्युला मध्ये भेटणार आपल्याला 6 फॉर्म्युला पैकी एक फॉर्म्युला मध्ये तो कन्वर्ट होणार. मग त्यानुसार ते संपलं. एकदम सिंपल रे बाबा. बघा पहिली स्टेप डिवाइड nr and dr कशाने बाय cos square x. तो आम्ही डायरेक्ट करू का हे स्टेप, तुम्हाला तर लक्षात आलं ना, डायरेक्ट डिवाइड करू का रे? हां डायरेक्ट करतो जरा. सांगा 1 by cos square x करू का डायरेक्ट थोडा? हो सर. 1 by cos square x किती आला sec square x डायरेक्ट करायला. आता ते सांगा इथे सुद्धा काय 1 by cos square x म्हणजे किती भेटणार sec square x. इथे सांगा sin square x divided by cos square x मतलब कितना tan square x into dx. ये स्टेप समझाएंगे तो हमने डायरेक्ट करा है यहाँ पे. तो जगह काटो अपने पास, देखो दोनों को डिवाइड करा है cos square x से, तो सबसे पहले 1 upon cos square x 1 by cos square x हो गया sec square x. डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 by cos square x, ये भी कितना हो गया sec square x. sin square x को अगर से अपन cos square से डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देगा tan square x. सारे खेल खत्म. सेकंड स्टेप, नाउ रिप्लेस sec square x by second step replace sec square x by 1 plus tan square x. ये तुम्हारा क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन में ऊपर आ गया sec square x और ये sec square से ये पे क्या रिप्लेस करेंगे हम 1 plus tan square x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का tan square x into dx. तो ऐसे करने से तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ गया, ऊपर आ गया sec square x और नीचे क्या आया 1 प्लस 1 tan square x और 1 tan square x. अरे कितने हो गए 2 tan square x हो गए सर into dx. ये हो गई स्टेप 2 कंप्लीट. अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 क्या करूं, पुट tan x इक्वल टू t. tan x को t पुट अप करा तो ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, वो हमेशा ऑलवेज आने वाला है. ऑलवेज तुम वो दो स्टेप यूज करेंगे तो तीसरी स्टेप में ऑलवेज tan x डिनोमिनेटर में आएगा. तो हम क्या करेंगे उसको पुट t is equal to tan x. चलो बोलो इसके बाद सबको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन dt by dx tan x का डेरिवेटिव sec square x हो गया, dt is equal to sec square x into dx. रख दे इंटीग्रेशन में रख दे और आनंद पाए, आनंद ही आनंद चोरी करे. बस खत्म. रख दो इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन कहाँ क्या हो गया sec square x dx की वैल्यू आ गई dt, नीचे आ गया 1 प्लस ये कितना मिला तुम्हारे पास 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर. ये पूरा कितना हो गया sec स्क्वायर dx dt हो गया अपॉन 1 प्लस कितना हो गया 2t स्क्वायर. अब बोलो क्या करो, आया क्या समझ, या फिर इसको और अच्छे से लिखेंगे dt अपॉन दोनों के बीच में प्लस है इस वजह से अपन इसको ऐसे भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या. फंक्शन और कांस्टेंट के बीच में एडिशन होने के कारण, फंक्शन और कांस्टेंट में एडिशन होने के कारण हमने पहले फंक्शन लिखे फिर कांस्टेंट लिखे. ऐसा लिखने से कोई आपत्ति
कोई लीनियर कोई चक्कर नहीं। क्या करो बोलो, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर एज अ 1, है ना, ये हो गया। t स्क्वायर कोएफिशिएंट में 2 है तो कॉमन निकालो। वही सेम स्टेप जो अपन हमेशा करते हैं, खाली फर्क क्या है, t में है, वो x में रहता है, ये t में। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब वही क्वेश्चन होगा जो अपन ने पहला क्वेश्चन करे थे सॉल्व। तो यहाँ पे फर्क क्या है, ये वेरिएबल t में था और वेरिएबल क्या में था, x में। तो सबसे पहले क्या करो, t स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 करो तो 2 कॉमन 1/2 को बाहर लो। इक्वेशन में क्या आ गया, t स्क्वायर प्लस 1/2 को तुम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सांगा फॉर्मूला काय झाला, फॉर्मूला काय झाला रे, क्या होगा फॉर्मूला, dt अपॉन ए झोपले का, फॉर्मूला काय सांगा, अरे 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 काय झालं, कुठे गेले, आहे का, अरे आहे का म्हणून, आवाज येते का, अरे आवाज येते की तुम्हाला माझी, हो सर, सांगा ना कोणता फॉर्मूला हो झाला, सर, x चा स्क्वेअर प्लस a चा स्क्वेअर, x म्हणजे इथे किती आहे, t आहे, हे बघा ना 1/x म्हणजे इथे काय आपल्याकडे x चा काय, t चा स्क्वेअर म्हणजे फंक्शनचा स्क्वेअर प्लस 1/√2 म्हणजे कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर। फॉर्म्युला काय झाला, 1/x चा स्क्वेअर प्लस a चा स्क्वेअर, फक्त फरक काय, x चा जागी t आहे, एवढंच डिफरन्स आहे। सांगा मग फॉर्म्युला काय भेटणार, ये 1/2 बाहर आएगा, 1/a, a मतलब कितना आपके पास 1/√2, tan इनवर्स ऑफ x by a, x मतलब कितना आपके पास t, t by a म्हणजे t upon 1/√2 plus c। तो ये इसको तुमने कैलकुलेशन सबको मालूम है, these two calculator is √2 into √2, एक √2 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1/√2, tan इनवर्स ऑफ ये √2 पर गया, √2t plus c, और लास्ट में आंसर आ गया 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2, t के प्लेस पे t की वैल्यू t लगा घेतला आपण, tan टेल मी, आला का लक्षात, ये आया क्या, आलं, हो सर. सोपं आलं सर. हे बघा, इथून जर तुम्ही आले ना तर हे तुम्हाला तुमचा क्वेश्चन तयार झाला, ते 6 फार्मूला वाला, ये बात याद रखो। खाली फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि वो 6 फार्मूले में यहाँ पे dx आता था और यहाँ पे x आता था, मतलब खाली वेरिएबल चेंज हो गया, फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ फरक क्या हो, dt अपॉन 2t म्हणजे हे ऍक्च्युअल असा आहे, जर तुम्ही ते 6 फॉर्मूला पाहिला ना तर इथे असा आहे, वरी dx आणि खाली काय 2x स्क्वेअर प्लस 1। मग आपण काय करतो, सेम याला सॉल्व करण्यासाठी x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट 1 करण्यासाठी 2 कॉमन x स्क्वेअर प्लस 1/2, नंतर याला बाहेर काढतो, हे काय भेटणार x स्क्वेअर प्लस 1/√2 चा स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर। सिर्फ फर्क क्या है, वेरिएबल चेंज हो गया, x के जगह पे वेरिएबल क्या आया t, x की जगह पे ये फंक्शन की जगह पे वेरिएबल कितना है t, बस ठीक आहे। बाकी सगळं तेच करायचं जे आपण x साठी करतो ते सेम तुम्हाला t साठी करायचं, आणि शेवटी t की जगह पे t की व्हॅल्यू रख देने का, t ला काय घेतलं आपण tan, आला का, आला का, चलो मग पुढे क्वेश्चन घेऊ, पुढचा घेऊ का, हो सर. हो. विसावा कॉर्नरचा क्वेश्चन आहे। लक्षात घ्या, दिसले की तुम्हाला फॉर्म भेटेल ऐसा नहीं, कुछ जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको साइन थीटा का फार्मूला मालूम है, तो सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा का फार्मूला सांगा, साइन थीटा का फार्मूला सांगा, सांगा, 3 sin x minus 4 sin cube theta माइनस 4 साइन क्यूब। क्या लक्षात घ्या, साइन के और कॉस में तुम अगर से फार्मूले में कंफ्यूज है तो क्या करते थे, दोघांमध्ये शॉर्टकट सांगतो, साइन 3x में 34 नंबर की गाड़ी, म्हणजे पहिले 3 येणार नंतर 4 येणार, 34 नंबरची गाडी असं लक्षात घ्यायचं। आणि cos क्यूब मध्ये 43 नंबरची गाड़ी, cos 3x पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, तो ऐसा तुमको सिंपल जाएगा। sin 3x मतलब 34 नंबर की गाड़ी, मतलब पहले 3 फिर 4,
और cos 3x मतलब 43 नंबर की गाड़ी, 43 नंबर की गाड़ी मतलब पहले 4 बाद में 3, ऐसा याद रखो शॉर्टकट। तो ये कितना मिला तुम्हारे लिए? sin x अपॉन sin 3x म्हणजे 34 नंबरची गाडी म्हणजे पहिले 3 नंतर 4, ठीक आहे। पण काय असतं sin 3x चा फॉर्म्युला वापरला, अरे खेळ खतम बघा, यहाँ sin x, यहाँ sin x, यहाँ sin x है, दोनों में से sin x कॉमन निकाल के ये sin x को अपन क्या करेंगे, उड़ा डालेंगे, है ना, उड़ा देंगे इसको अपन। कैसा? इसमें से sin x कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के पश्चात ये बच गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x into dx, गॉट इट। यहाँ से sin x कॉमन निकला, कॉमन निकले वाला sin x ये sin x को खत्म कर देगा, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना ही शेष रहेगा 1/3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वेअर एक्स इंटू dx। आता मला सांगा याच्या पुढे तुम्हाला हा क्वेश्चन करता येणार की नहीं? इसके आगे तुम कर सकते कि नहीं? हो फॉर्म क्या है? फॉर्म समझ में आएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 कांस्टेंट मतलब a प्लस b मतलब b की जगह पे लिखता है 4 माइनस 4 और ये साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्म करता येईल हा क्वेश्चन तुम्हाला आता? हा क्वेश्चन करता येईल का? हो सर. हां, पहिली स्टेप काय करू? पहिली स्टेप सांगा, डिवाइड। चला माझ्यासोबत करा, चला लवकर करा। डिवाइड, सगळ्यांना सांगा रे, डिवाइड डिवाइड सांगा ना, काय करू? पहिली स्टेप डिवाइड by cos square. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। पाठच झालं पाहिजे तुम्हाला इथे सगळं काय काय करायचं आणि काय नाही, है ना? असं घेतलं पाहिजे आपण की एकदम तुम्हाला पाठात इंटिग्रेशन काहीच वाटलं नाही पाहिजे। सांगा, तो 1 to 1 by cos स्क्वायर x करेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट करते जर आपण sec स्क्वायर x, खाली सुद्धा 3 चा खाली cos स्क्वायर x, 3 by cos स्क्वायर x म्हणजे 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 कांस्टेंट sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x मतलब कितना हो गया? tan स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या रहेगा शेष? yes, इतना कळाला का? हो सर. आता सेकंड स्टेप, जर डिनॉमिनेटरला sec स्क्वायर x आला तर sec स्क्वायर x डिनॉमिनेटरला बरं का, न्यूमरेटर नाही। if in denominator sec square x comes, replace sec square x by 1 plus tan square x, is step number 2। तो इथे आले तर मला आपली देगा 3 एज इट इज sec square x च्या जागी 1 plus tan square x minus 4 tan square x as it is आणि हा dx सॉल्व करायला, तर मला काय भेटणार बघा, 1 sec square x 3 एका 3 tan square x minus 4 tan square x into dx। अरे क्या रह गया, क्या शेष रह गया, बोलो जरा। ये हो गया तुम्हारे पास sec स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में देखो क्या शेष रह गया, बोलो क्या होगा डिनोमिनेटरला? 3 minus tan square x. व्हेरी गुड, बरोबर देतो। 3 minus tan square x into dx, राइट है? एक 3 मधून एक गेलं म्हणजे मायनस चा tan square x। ये हो गई स्टेप 2। स्टेप 3 सांगा, डिनोमिनेटरला काय आलेला आहे? tan x आलेला आहे, तर काय करता येईल? पुट t is equal to tan x। हे खतम। स्टेप 3, स्टेप 3 वापरणार आपण। स्टेप 3 जर वापरली आपण, पुट t is equal to tan x। the same step, dt by dx tan चा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x म्हणून dt झाला sec स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन का हाल हो गया। इंटीग्रेशन में क्या आ गया? sec स्क्वायर x dx से कंप्लीट हो जाएगी किती आला वरी? dt अपॉन खाली काय 3 माइनस t स्क्वायर, है ना? 3 माइनस t स्क्वायर। आता मला तुम्ही सांगा इसको कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे? फक्त फॉर्मूला से सांगा मला, फॉर्मूला नंबर सांगा 1 2 3, कारण रूट के बारे में मतलब पहले 3, 3 पहला फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मूला का तीसरा फॉर्मूला? तीसरा. तीसरा। व्हेरी गुड, छान, बेहतरीन। तीसरा मध्ये लिहिते कसं लिहिते मला, कारण पहिले कॉन्स्टंट आहे नंतर फंक्शन आहे, तर मला काय येईल? 3 ला काय येईल?
√3 चा स्क्वेअर म्हणजे कॉन्स्टंट चा स्क्वेअर मायनस हा फंक्शन चा स्क्वेअर 3 कैन बी डन एज √3 का स्क्वायर मतलब 3 क्यों ये अपन ने फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म में आया है ना 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोलो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला बोलो 1 अपॉन 2a a म्हणजे किती आहे √3 1 अपॉन 2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c आई x की जगह क्या है t तो a plus x मतलब √3 plus t upon √3 minus t plus c खाली यहाँ पे x की जगह कितना है t बस आंसर आ गया लास्ट स्टेप में क्या करेंगे तुम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे रिप्लेस t by tan x tan x तो लास्ट आंसर कितना आ तुमका 1 upon 2 √3 log of mod of √3 plus tan x upon √3 minus tan x plus c फेल खत्म राइट अलग अलग लक्षात सांगा बरं अलग अलग तुम्हाला कळालं का फेल मी नाव आला का मुलांना आला का हो नाही काहीतरी सांगा ना नाही आला का आला आता बघा हो सर समजलं आला आता सॉल्ड एक्झाम्पल बघा सॉल्ड मध्ये कसं दिलं तुम्हाला फक्त सॉल्ड एक्झाम्पल 16 बघा तोच फरक आहे फक्त फरक काय बघा cos थीटा तुम्ही इझिली कर सकते cos थीटा अपॉन cos 3 थीटा इनटू थीटा कर देगा सॉल्व क्वेश्चन बघा सेम टाइप आहे सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज च्या बाजूला असेल आहे का टेक्स्टबुक सोबत आहे तुमचे दिसला का प्रश्न हो सर तर सेम क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल करून सुद्धा बघा बघा मला आता सॉल्व एग्जांपल कोणते करता येईल एग्जांपल नंबर 15 16 दोनच सॉल्व याच्यामध्ये त्यामुळे काय अडचण नाही 15 आणि 16 करून पाहिजे असतं त्याला मग हे पॅटर्न हे एक्सरसाइज चे 3.2 बी चे 20 क्वेश्चन संपले त्यामध्ये वेगवेगळे टाइपचे होते 18 19 20 क्वेश्चन नंबर 18 19 20 हे वेगवेगळे प्रकारचे होते त्यामुळे किती स्टेप्स आहेत 3 स्टेप पुन्हा एकदा रिवाइज करू आपण how many steps in that one 3 steps पहिली स्टेप divide numerator and denominator by cos square x पहिली स्टेप दूसरी स्टेप रिप्लेस sec square x by 1 plus tan square x जर डिनॉमिनेटरला जर sec square x आला तर त्या ठिकाणी काय रिप्लेस करायचा कशा रिप्लेस करायचा 1 plus tan square x आणि तिसरी स्टेप को t हे बघा सगळ्यांची स्टेप आहे पहिली स्टेप डिवाइड केलं हे असं आला डिनॉमिनेटरला sec square x आला तर रिप्लेस करा त्याला 1 plus tan square x ने मग पुन्हा याला सॉल्व करून अशी स्टेप आली पुन्हा नेहमी ऑलवेज इथे tan x येणार सपोर्ट t tan x त्याला सॉल्व केलं तर तीन पैकी एक फॉर्मूला भेटेल तीनों में से एक फॉर्मूला मिलेगा एक तो 1 upon x square plus a square 1 upon a square minus x square या फिर 1 upon x square minus a square आता x जाएगी फक्त फर्क क्या रहना यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा t आएगा मतलब वेरिएबल चेंज रहेगा मगर फॉर्मूला वही रहेगा खाली x की जगह पे क्या लेंगे t लेंगे बाकी सब सेम कळलं का तुम्हाला सांगा आलं लक्षात हो सर आता याच्यामधला जे दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x वो भी एक अलग इंटीग्रेशन के प्रकार है तो वो प्रकार क्या है पहले हम प्रकार थ्योरी समझेंगे फिर उसके बाद में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे क्या मतलब ये सबका बैकबोन है अब ये जो क्वेश्चन है 3.2 के 3.3 में ये क्वेश्चन रिपीट है आएगा समझ में 3 पॉइंट अगले एक साइड पे ये क्वेश्चन रिपीट है ये तुमको अच्छे से आ गया तो अगले क्वेश्चन में तुम आराम से सॉल्व कर सकते इस वजह से देखो अब लास्ट फॉर्म है लास्ट फॉर्म क्या है देखो पहला फॉर्म क्या था 1 upon ax square plus bx plus c 1 upon quadratic equation या फिर 1 upon quadratic equation रूट में ये पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म क्या था 1 upon a plus b sin square x या फिर 1 upon a plus b cos square x स्क्वायर में था और अब क्या है देखो इंटीग्रेशन का फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म नेक्स्ट फॉर्म ले रहे हैं अपन यहाँ पे अभी खाली तुम मेरे दो लेक्चर देखो
तो हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट फॉर्म इज द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म का? इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। देखो पहले इसमें क्या फर्क था, साइन का स्क्वायर था, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस b साइन एक्स प्लस c cos x into dx. What is the difference between these two one? There is a major difference. The first difference is that here if you observe this one, it is a single angle. Sin x means it is a single angle. Cos x means it is a single angle. Sin का angle 1, cos का angle 1. तो यहाँ पे important क्या है? Angle is 1 is here. And in the last form there is a square term is there. Last के form में क्या था? Square था. कैसा था? Integration 1 upon a plus b sin square x dx. Integration 1 upon a plus b cos square x. Integration 1 upon a plus b sin square x cos square x. ऐसा था, ऐसा था। तो अब यहाँ पे क्या फर्क है? स्क्वायर में सिंगल एंगल है। a plus b sin x सिंगल एंगल, a plus b cos x सिंगल एंगल, a plus b sin x सिंगल एंगल, a plus b cos x सिंगल एंगल। सिंगल एंगल रहेगा तो इसके लिए अलग प्रोसीजर है, इसके भी 2 से 3 स्टेप्स है, वो याद रखना पड़ेगा। ये लास्ट फॉर्म में क्लिक करता हूं। तो देखो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सॉल्व में देखो जरा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का जरा यूज करते जाओ। टेक्स्ट बुक में बहुत से तुम्हारे को एकदम सिंपल ये वाला है। देखो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे, पुट अप से स्टार्ट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू, सिंगल एंगल है तो पहली स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप 1 पुट t इज इक्वल टू tan x by 2। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सिंगल एंगल है इसलिए tan x by 2, और एंगल अगर से डबल है sin 2x cos 2x, ये आगे इसके बाद का है sin 2x cos 2x, तो डबल एंगल है तो वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, tan x। दोनों में डिफरेंस देखो, सिंगल एंगल है इसलिए पुट t इज इक्वल टू tan x by 2, डबल एंगल रहा तो पुट t इज इक्वल टू tan x होगी। ये पहला डिफरेंस, पहली स्टेप। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पुट t इज इक्वल टू tan x by 2।